गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है और आप सभी का मेरे किडोवेदा ग्रुप में स्वागत है। ये किडोवेदा ग्रुप ये मेरा चैनल है, मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं जो बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए बेटर से बेटर कर सकूं। जो घर पे जो लोग इलाज करते हैं, कई बार लोग घर पे ही मेडिसिन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, अपने पुरानी मेडिसिन रखे हुए यूज़ करते हैं या फिर फ़ोन पे किसी से पूछ लिया या किसी डॉक्टर से पूछ लिया विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। आप मतलब बच्चों के लिए मेडिसिन ना यूज़ करें। मैं पिछले 11 साल से बच्चों में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल अमृतसर में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद आपका ये जो मेरा जो किडोवेदा चैनल है, ये मेरा मेन बनाने का मकसद ये है कि आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है उस प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा रिफाइन करें। प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं बेसिकली हम अपने बच्चों को इम्यूनिटी जो शरीर की बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो हमारे बॉडी की, उसको हम कम करते जा रहे हैं। जो आजकल जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं ये वीडियो 2023 मार्च में बना रहा हूँ और अभी जो सिनेरियो चल रहा है आजकल मेरे क्लिनिक में या हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, बेसिकली वो सारे पेशेंट कफ, कोल्ड, फीवर, ये 3 जो बीमारियां हैं ये हो रही हैं बच्चों को और वो जल्दी ठीक भी नहीं हो रही हैं। इसका कारण ये है कि H3N2 करके वायरस आया है, जो न्यू वायरस है, उसकी वजह से ज़्यादा बच्चे अंडर इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं इस जो वायरस के। इस करके बच्चे रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कभी कभी बच्चे हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। तो ट्रीटमेंट हम कैसे करें या घर बच्चों को बिना हॉस्पिटलाइजेशन से कैसे बचाएं। सबसे पहला जो है, जो अनएथिकल यूज हो रहा है हमारे मार्केट में एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमारे बच्चों के इन्फेक्शन को ठीक करता है, न कि वायरल इन्फेक्शन को। हमारे बच्चों को जिनको कोल्ड है, कफ है, फीवर है, ठीक है, जो फीवर उतर चढ़ रहा है बार बार, वो एक वायरल फीवर हो सकता है। अब आजकल के सिनेरियो में मोस्टली वायरल फीवर ही होता है। आपने 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपने देखना है कि आपका बच्चा प्रॉपर खा पी रहा है कि नहीं। अगर बच्चा कम खाना पीना शुरू कर दिया बच्चे का यूरिन आउटपुट कम है, बाथरूम जो कम कर रहा है, बुखार चढ़ने वक्त बच्चा सुस्त हो सकता है, बुखार उतरने के बाद अगर बच्चा आपका एक्टिव होता है, इसका मतलब कि ये वायरल फीवर के डीवीसी करवाते हैं। बच्चा आपका एक्टिव होता है, इसका मतलब कि ये वायरल फीवर के डीवीसी करवाते हैं, जिनमें हमें बच्चों के इन्फेक्शन के बारे में पता लगता है। कई बारे में ESR भी करवाना पड़ जाता है। दवाइयाँ जो है, हम मोस्टली दवाइयाँ बच्चों को खाने जो देते हैं खाने के लिए, उसमें मैं एंटीबायोटिक्स को सबसे पहले मैं मना करूंगा। एंटीबायोटिक्स आप कम यूज करें और एंटीबायोटिक्स में जो होता है जब भी यूज करना है 3 या 4 दिन में एंटीबायोटिक यूज करना शुरू करें और पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी आपने जुकाम खांसी में आप नेबुलाइजेशन जो होता है, जो स्टीम जो दवाइयों वाली नेबुलाइजर होती है, स्टीम नहीं कहूंगा मैं उसको, दवाइयों की जो नेबुलाइजर होती है, वो आप उसको यूज कर सकते हैं। उसमें भी अगर बच्चे की सांसें चलने वक्त आवाज आ रही है, घड़ घड़ की आवाज आ रही है छाती से, आपको नाक से भी आवाज आ सकती है, हमें इस चीज का ही पता, वो हम डॉक्टर से बता सकते हैं कि आपके चेस्ट से आवाज आ रही है कि आपके नोज से आवाज आ रही है। नोज की आवाज कई बार पेरेंट्स को लगता है कि चेस्ट से आवाज आ रही है, लेकिन वो बेसिकली नेजल ब्लॉकेज होती है। नेजल ब्लॉकेज का भी कारण होता है। अगर आप अपने बच्चों को जुकाम के लिए नॉर्मल आप कोई भी दवाई दे रहे हैं जिसमें CPM होता है, क्लोरोफेनिमम मैलिएट, अगर आप वो दवाई दे रहे हैं तो वो अगर तो आपके बच्चे का रनिंग नोज है, पानी निकल रहा है, नजला है, बहुत ज्यादा पानी, आंखों से पानी, नाक से पानी, आप उसको CPM दे सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे का रेशा 1-2 दिन के CPM के यूज के बाद, जुकाम की जो दवाई उसका यूज करने के बाद थिक हो गया है, तब आप CPM को बंद कर दें। CPM आपने रेगुलर यूज नहीं करना है। ये नहीं कि आपने पहले दवाई ली हुई है, डॉक्टर ने दी जाए, जुकाम की दवाई लिखी हुई है, हमने ये दे दी हमने। उससे क्या होता है, कई बार नाक के रेशा सूखने की वजह से बच्चे का एक तो छाती जाम हो जाती है और रेशा प्रॉपर नहीं निकल पाता है और बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चा कई बार सांस लेने में दिक्कत आती है और फिर बच्चा वो धीरे धीरे करके, छोटा बच्चा हो तो ब्रोंकियोलाइटिस और बड़ा बच्चा हो तो ब्रोंकाइटिस की तरफ चला जाता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात, स्टीरॉयड का हमें बहुत लिमिटेड वे में यूज करना है। स्टीरॉयड डॉक्टर्स मोस्टली, या तो कई डॉक्टर
पीस के दे देते हैं या फिर सिरप दे देते हैं, वो आपने बहुत लिमिटेड वे में यूज करना है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैं आपको आगे भी अपने वीडियोस में आपको ये बताता रहूंगा कि आपको कौन सी दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, बच्चों को कौन सी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। पर फिर भी विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी कंसल्टेशन विद पीडियाट्रिशियन, योर नियर बाय पीडियाट्रिशियन, नेवर यूज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन। और हाँ, अगर आपका कोई डॉक्टर, आप किसी को दिखा रहे हैं फर्स्ट डे के बुखार में या सेकंड डे के बुखार में, अगर आपको एंटीबायोटिक होता है, प्लीज स्विच ऑफ दैट डॉक्टर। आप उस डॉक्टर को चेंज करें, आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो आपको पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे। ठीक है, धन्यवाद।